तेरी ताई का तुझसे वादा है कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को इस घर में लाके रहेगी। आज आरती को इस घर में आना ही होगा। चल लल्ला। चलिए। नहीं 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 जीजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये लड़का तो अपने स्वार्थ में अंधा हो गया, इससे तो कुछ दिखाई नहीं देता। आप भी इसका साथ देने चलिए। बिल्कुल दूंगी, क्योंकि तेरी ममता मर गई है। नहीं जीजी, मैं नहीं हटूंगी। मैं अपनी आरती की खुशियों के आड़े किसी को नहीं आने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं आपको। मेरा रास्ता मत रोक, हट जा शोभा। नहीं जीजी, मैं नहीं हटूंगी। मैं कहती हूँ हट। नहीं हटूंगी। बात सुन प्रशांत, मेरी बात सुन। स्वार्थ में इतना अंधा मत हो जा कि इंसानियत की हद ही भूल जाए। तो रिश्तों में जबरदस्ती की जा सकती है बेटा, लेकिन प्यार में जबरदस्ती नहीं हो सकती। और सच्चाई यही है कि आरती तुझसे प्यार नहीं करती है, वो यश जी की पत्नी है, उसे प्यार करती है, तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात समझ रहा है ना तू बेटा? सुन प्रशांत, रुक जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन प्रशांत। प्रशांत मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा, सुन। दरवाजा खोलिए जीजी, मेरी बात सुनिए जीजी। जीजी क्यों एक औरत होकर दूसरी औरत की गृहस्थी में आग लगा रही है? आरती आपको बिगाड़े क्या है? जीजी दरवाजा खोलिए, जीजी दरवाजा खोलिए, मेरी बात सुनिए जीजी। थक जाएगी, चुप हो जाएगी। चल प्रशांत, प्रशांत बेटा मत कर ऐसा। प्रशांत, जीजी, जीजी, प्रशांत। नहीं मानेंगे जीजी, प्रशांत को लेकर यश जी के घर ही गई होंगी। अब तक तो यश जी को ही प्रशांत और आरती के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन अब ताई जी के जाने से तो उनके घर वालों को भी पता चल जाएगा। क्या होगा? मेरी आरती की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। भगवान, क्या करूं? कैसे अपनी आरती की खुशियां उसकी जिंदगी बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पलक, क्लाउड्स में लाइट ब्लू कलर करिएगा। ब्लू? मम्मा देखो ना इसने क्या किया, पूरी मेरी पेंटिंग ही खराब कर दी। क्या किया अंश? देखो ना, पलक की सारी पेंटिंग खराब हो गई। जानबूझ के नहीं किया मम्मा, जानबूझ कर ही किया है तुमने। पलक रोती नहीं है, आप गुड गर्ल हो ना? अंश, चलिए पलक से सॉरी कहिए। सॉरी पलक, सॉरी करने से मेरी पेंटिंग थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। पहले तो बिगाड़ दिया, अब सॉरी करने से क्या होगा? पलक, मैं मानती हूँ अंश ने गलती की है, लेकिन वो आपको सॉरी भी कह रहा है ना। और जानती है, जब कोई दिल से सॉरी कहे तो इसका मतलब होता है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, अपनी गलती का एहसास है उसे। वो जान गया है कि उसकी गलती की वजह से आपका दिल टूटा है,
आपको बहुत दुख पहुंचा है। फिर सॉरी सुनने के बाद भले ही आपका दुख कम हो या ना हो, अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो सारे गिले शिकवे भूलकर उसे माफ कर दे। जानती है ये छोटा सा शब्द रिश्तों में मिठास ला सकता है। अगर सच्चे दिल से सॉरी कहा जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समझ में आया आपको? इट्स ओके। तुम मेरे भाई हो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। थैंक यू। मैं हेल्प करूं नई पेंटिंग बनाने में? चलो फिर से नई ड्राइंग बनाते हैं, ओके? नेक्स्ट। अब पायल बिल्कुल भाभी डॉल लग रही है। अच्छा, अब तुम लोग जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो, फिर मम्मा तुम सबके लिए चॉकलेट्स देगी। ओके मामा। सब इस दिल की ही तो मुश्किल, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। बच्चों को समझाते हुए एक बात का एहसास हुआ है मुझे यशी, कि मैंने बहुत देर कर दी। माफी मांगने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और देर नहीं करूंगी। अपने अतीत का सच और वो सारे झूठ जो मेरे दिल और आत्मा में बोझ बने हुए हैं, उन्हें मैं पूरे परिवार के सामने रख दूंगी। घर वालों ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है और मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। अब चाहे वो मुझे कितनी ही बड़ी सजा क्यों न दे, खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। इतनी बड़ी गलती जो की है मैंने, देखिए बहन जी,
एकदम फ्रेश स्टॉक लाया हूं मैं। अब अपने मुंह से अपने माल की क्या तारीफ करूं, लेकिन आपके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, साड़ियाँ तो वाकई बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी साड़ियाँ चाहिए थी अपनी बहुओं के लिए। विधि, देख तो, ये साड़ी आरती पे बहुत सुंदर लगेगी ना? जी मम्मी जी। अरे आरती, अच्छा तू भी आ गई। ये देख, तेरे लिए ये साड़ी पसंद की है मैंने, अच्छी है ना? अच्छा बहू, तू भी पसंद कर ले साड़ियाँ, जितनी चाहिए उतनी ले ले। यश की चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ आरती, मम्मी जी का पूरा सपोर्ट है हम बहुओं को। देखो जहाँ खर्च करने की बात हो वहाँ भला पीछे कैसे रहेगी गायत्री? मम्मी जी, भाऊजी, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं देखती हूँ। प्रशांत जी, ताई जी, आप नमस्ते। आइए, अंदर आइए, आइए। मम्मी जी, बाबूजी, देखिए ताई जी और प्रशांत जी आए। नमस्ते बहन जी, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। वैसे तो हमें खुद आगे होकर आप लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए था, पर कुछ दिनों से कामों में उलझे हुए हैं। आखिर आप मेरी बहू के रिश्तेदार हैं। पर ये आपका बड़प्पन है कि आप हम सबसे मिलने चले आए। आइए ना, बैठी ना, बैठो बेटा। भैया वो मेहमान आ गए तो हम बात नहीं कर। हाँ, कोई बात नहीं, आप फोन कर दीजिएगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है। अरे बहन जी बैठी ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अपने परिवार की कीमती चीज वापस लेने आई हूँ। आपके परिवार की कीमती चीज हमारे घर में कैसे हो सकती है? हमें चोर समझा है क्या? अब ये तो आप ही जाने, चोर है या ढोंगी। माफ कीजिएगा बहन जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। साफ साफ बताइए ना कि आप क्या लेने के लिए आई हैं। अपनी बहू। आरती को। आरती आपकी बहू थी, ये अब हमारे घर की लक्ष्मी है, मेरे बेटे की पत्नी, उसकी सुहागन है। आपके बेटे यश की सुहागन? किस
किस भ्रम में जी रही है गायत्री जी? इसने झूठ बोला है, धोखा दिया है। इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। इसने बड़ी चालाकी से आप सबको अंधेरे में रखा है। ये क्या कर रही है? मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती थी। विधवा नहीं है आरती, प्रशांत इसका पति है। तलाक हुआ था इसका। ईश्वर की कृपा से प्रशांत जिंदा है। इस नाते ये प्रशांत की पत्नी है। प्रशांत के जिंदा होते इस निर्लज्ज ने दूसरा विवाह कर लिया, वो भी आप लोगों से झूठ बोलकर। तो ये बात आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं? माफ कीजिएगा बहन जी, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आपका ये बेहुदा मजाक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मजाक तो इसने किया है सिंधिया साहब, बेइज्जती इसने की है आप लोगों की, मेरे बेटे के प्यार की, अपने सिंदूर की, 7 फेरों की और मंगलसूत्र की। तू चुप क्यों खड़ी है? अरे बता इन्हें, ये झूठ बोल रही हैं, सच नहीं है ये सब। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे हम सब हैं तेरे साथ में। हमारे घर की बहू का कोई अपमान करे तो ये हम होने नहीं देंगे। तू बता, सच बता इन्हें। आरती, बोलो कि झूठ तुमने नहीं बोला। झूठ तो ये बोल रही है। बोलो आरती, बोलो, जवाब दो। ये सही कह रही है। ये जी, सच कह रही है। मेरे भगवान की कसम, एक तलाकशुदा औरत का पुनर्विवाह, एक शादीशुदा औरत की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किसे आरती का पति कहूं, प्रशांत को या यश को? ये भी कोई पूछने की बात है? प्रशांत ही है इसका पति। प्रशांत ने पहली बार इसकी मांग में सिंदूर भरा था। इस नाते ये हमारी बहू है। मैं अपनी बहू और पोते को लेने आई हूं। नहीं, आरती मेरे यश के बच्चे को, मेरे पोते को जन्म देने वाली है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ गायत्री, हमारे घर में किसी ऐसे इंसान के लिए जगह नहीं है जिसने झूठ का सहारा लेकर हमारे प्यार और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने खुले मन से आरती को स्वीकारा था, लेकिन इसने बदले में हमें क्या दिया? झूठ, धोखा। हमने हर बार इसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। अब ये इस घर में नहीं रह सकती।